नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माइंड सोच। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। दोस्तों, अभी रिसेंटली ना मैंने कहीं पर पढ़ा क्रैब मेंटालिटी। क्रैब्स को पकड़ा जाता है ना सी के पास से, तो उन्हें जिंदा पकड़ा जाता है, उनको मार के नहीं पकड़ते। और जिंदा जब उनको पकड़ते हैं तो उनको बकेट में या किसी ऐसे वेसल में डाल दिया जाता है। होता क्या है कि जब वो क्रैब्स को उस बकेट में या उस वेसल में डाला जाता है तो एक दो क्रैब्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब जो बाकी के उसमें क्रैब्स है ना, वो जो बाहर निकल रहा है उसको नीचे खींचते हैं, उसको बोलते हैं नहीं यू कांट डू इट, आप मत करो, आप फंस जाओगे, नीचे खींच लेते हैं। फिर कोई नया बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर कोई उसे नीचे खींच लेता है। इसी साइकिल के चक्कर में वो सारे के सारे क्रैब्स फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। बस यही चीज है ना दोस्तों, हमारी लाइफ में भी होती है। देखा होगा आपने, कई बार आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने कोई नया आइडिया लगाया है, कोई नया इनोवेशन किया। अरे सिंपल सी बात ले लें, अचानक से आपका बेटा है या आपके घर में कोई बच्चा है, अचानक बोलता है चलो चलो मुझे आज ये खाना बनाना है या मुझे आज चाय बनानी है, समथिंग एज सिंपल एज दैट। तो उसको पहले चीज हम क्या बोलते हैं, नहीं बेटा आप नहीं कर पाओगे, नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, हम करेंगे। हम जब भी कोई कुछ नया करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है या समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स हो ना, उसको नीचे खींचते हैं। इसमें हमेशा हम गलत है ऐसा नहीं है, बट ये जो एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट है ना, वो है क्रैब मेंटालिटी। इसी को जब हम एक्सटेंडिवली सोचें तो नॉर्मली आउटसाइड सोसाइटी में, घर में नहीं, मोस्टली आउटसाइड सोसाइटी में जब कोई इंसान हमसे जेलस है या वो ये सोचता है कि हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, तो ये क्रैब मेंटालिटी को इम्प्लीमेंट करता है। वो एक थॉट है ना, एक बहुत फेमस सेइंग है, इफ़ आई कांट डू इट आई विल नॉट लेट यू डू इट। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर सकती तो मैं आपको भी वो चीज़ नहीं करने देती। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले ले, हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बना है, किसी और का बच्चा इंजीनियर बना है, एक इमीडिएट मेंटल रिस्पॉन्स क्या है पता है? हाँ वो तो अब उसके घर की सिचुएशन अलग है, उसके घर में सब सही है, ऐसा है वैसा है, इसलिए वो बन रहा है, हमारा बच्चा ठीक है, अब वो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। ये हो गया हमारा डिफेंसिव मोड। अब जब हम उसी बंदे को मिलते हैं, जाके वो फैमिली को मिलते हैं जिनका बच्चा इंजीनियर बन गया, तो एक दूसरा माइंडसेट इंप्लीमेंट होता है जहां हम कहते हैं अरे इंजीनियरिंग क्या करना, इतने सारे इंजीनियर तो है मार्केट में, व्हाई डू यू हैव टू डू इंजीनियरिंग एज वेल, कुछ और कर लो, है ना। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि हम कुछ भी काम करें लोग हमको आके रोकेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है दैट हम ये पर्पसली नहीं करते, बट वो हमारा माइंडसेट ही बन गया है। हम इस सोसाइटी में रह के एक माइंडसेट बना चुके हैं दैट अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मैं किसी और को अच्छा नहीं करने दूंगी। बहुत जनरेशंस पुराना ये कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, जिसको हम बोलते हैं समाज का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर इसी चीज को हम साइकोलॉजिकली स्टडी करें तो जब हम ह्यूमंस या कोई भी लिविंग क्रीचर एक ग्रुप में होता है तो उसे एक सेफ्टी की फीलिंग आती है। अब ऑब्वियसली उसी ग्रुप में जब आप इतने सारे लोगों के बीच है, हमेशा आपका उठना बैठना होता है लोगों के बीच में, तो कोई इंसान आपसे किसी चीज में बेटर होगा, कोई इंसान आपसे कहीं आगे बढ़ना चाहता होगा या कहीं आगे बढ़ रहा होगा। जब ऐसा होता है आपको अपनी पोजीशन थ्रेटेंड फील होती है, जब हमको लगता है कि मेरी पोजीशन सिक्योर्ड नहीं है, कोई मुझसे आगे जा रहा है, मैं लेफ्ट बिहाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में, तब हमारे बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं और एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमें ये फील कराता है दैट अरे सामने वाला या मेरे साथ वाला बहुत कुछ कर रहा है, मैं नहीं कर रही। कुछ लोग होते हैं ना दोस्तों, उनका एक माइंडसेट होता है, ऐसा साइकोलॉजिकली अगर कोई टर्म यूज करे तो उनका ना एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं होता। वो क्या चाहते हैं, मैं जहां हूं वहीं रहूं, कोई और भी जहां है वहीं रहे। हमें ये होना चाहिए मैं नहीं आगे बढ़ रहा, कोई और आगे बढ़ रहा है, फैबुलस, वो आगे बढ़ने दो, उनसे सीख के हम भी आगे बढ़ेंगे। जब हम दोस्तों ये एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ मैं ये क्रैब मेंटालिटी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली फॉलो करती हूँ या करता हूँ, तभी ही हम अपने आप में चेंज ला पाएंगे। हमको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है कि हम किसी को नीचे पुल ना करें, बल्कि लोगों को आगे पुश करें, आगे आने के लिए बढ़ावा दे। और ये पुश मेंटालिटी ना दोस्तों तब आएगी जब हम अपनी पोजीशन पे, पोजीशन से मेरा मतलब है हम जहां हैं वहां हम सिक्योर्ड फील करें, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, तभी हम किसी को आगे आने के लिए पुश कर पाएंगे। ऑल्सो हमको लाइफ में ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उससे जेलस ना हो, हम अपने आप अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना लाए, इंस्टेड हम उनसे इंस्पायर हों। हम ये सोचे कि इफ दैट पर्सन कैन डू इट आई कैन डू इट, तो मैं भी क्या नया करूं जिससे मैं भी आगे बढ़ूं।
ये चीज हमको लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। एंड बहुत मेरे आसपास यंग क्राउड स्पेशली है जो हमेशा कहता है अरे यार ये मेरे को कोई कुछ करने नहीं देता, नहीं तो मैं भी अंबानी होता। आई हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स इन लाइफ। तो मैं उनसे ये चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई कुछ करने नहीं देता तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा और खुद ही निकलना पड़ेगा। वो कहता है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो इफ योर कंपनी इज नॉट करेक्ट, इफ योर कंपनी इज नॉट लेटिंग यू ग्रो, तो आपको खुद अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपना सर्कल चेंज नहीं कर पाते बिकॉज वो फैमिली है या यू कांट मूव आउट ऑफ दैट सर्कल, तो आपको ये कोशिश करनी है कि वो आपके सामने कुछ भी बोले, आप उसको अपने दिल पर ना लेके आप अपना फोकस करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। आई एम श्योर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये क्रैब मेंटालिटी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते होंगे और आप सब चाहते होंगे कि हम लाइफ में आगे बढ़े, मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, हमारी चैनल माइंड योर सोच आगे बढ़े। तो बस इस क्रैब मेंटालिटी से निकल जाइए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट करके बताइए दैट इज क्रैब मेंटालिटी को आपने कहाँ लाइफ में फेस किया है। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी ये प्रैक्टिकल कमेंट से, सिचुएशन से ना दूसरे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, तो आपका एक अच्छा गुड डीड हो जाएगा आज के दिन के लिए। तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए माइंड योर सोच करिए बिना संकोच।